नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतशत नमन। आपके दर चरण मैं शतशत नमन। वंदितु सर्वसिद्धे त्वमचलमणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली। ग्रंथादिराज समय सार और ऐसे समय सार की गाथा 6 के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा, कैसे वह जानने में आता है, कैसा उसका स्वरूप है, जो सम्यक दर्शन का विषय है। ऐसे उस आत्मा का, उस एकत्व विभक्त भगवान का स्वरूप यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए आचार्य कुंद ने इस गाथा को लिखा है। एक बार पुनः इस गाथा की चर्चा आगे बढ़ाएं। गाथा पाठ हम कर लेते हैं। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप रिवाइज कीजिए। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गो तुझो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् णादो जो सो दुसो चेव वह दृष्ट। पद्यानुवादी पढ़ लेते हैं। है न प्रमत्त है जो एक ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, वो तो बस एक ज्ञायक भाव है। इसीलिए वो शुद्ध है, निरपेक्ष शुद्ध है। किसी अपेक्षा से वो शुद्ध हुआ हो, पहले अशुद्ध था फिर शुद्ध हुआ हो, ये सारी परकृत अपेक्षाएं उस ज्ञायक तत्व के भीतर नहीं है। और वो तो निरंतर ज्ञात है वो तो, और जैसा ज्ञात हो रहा है बस वो तो वही है। ऐसी ये गाथा है जिसके हमने टीका के कुछ पॉइंट्स अभी तक पढ़े थे। उसमें सबसे पहले तो बताया था कि ये जो ज्ञायक तत्व है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उसकी कुछ विशेषताएं बताई कि वो स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, नित्य उद्योत है, विशद यानी स्पष्ट ज्योतिमय प्रकाशमान तत्व है, और एक भाव है, एक है। ऐसा वो ज्ञायक भाव है। और उस ज्ञायक भाव को जब पर्याय अपेक्षा से निरूपण करते हैं तो वो कैसा है? संसार अवस्थाओं में अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा से यदि हम उसे देखें, उसके प्रवाह को देखें अनादिकालीन, तो हम ये पाते हैं कि वो जैसे पानी में दूध मिला दिया जाए नीर क्षीर के समान,
कर्म पुद्गलों के बीच में एकत्व को प्राप्त हो रहा है, कर्मों से मिला हुआ दिखता है। लेकिन उसे ही जब हम द्रव्य स्वभाव से निरूपण करते हैं, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखते हैं, तो वही कैसा है कि द्रव्य स्वभाव निरूपणया, वो द्रव्य स्वभाव से निरूपण करने पर, देखने पर दुरंत जो कषाय चक्र हैं, ऐसी कषाय चक्र जिनका अंत हमें कठिन लगता है, कठिन है, मुश्किल है, कषायों का समूह, और उन कषायों का जो उदय है, कषाय चक्र का उदय है, वो अत्यंत विचित्रता को प्राप्त है। और ऐसी उस विचित्रता में प्रवर्तक, मतलब उस विचित्रता के में प्रवर्तमान कौन है, कषायों को कौन प्रवर्ता रहा है, तो कहते हैं पुण्य और पाप। और पुण्य पाप को कौन उत्पन्न करता है, तो कहते हैं उपात्त वैश्व रूप्याणम शुभाशुभ भावानाम। जो इन्हें उत्पन्न करने वाले जो भाव हैं वो कौन से हैं, शुभाशुभ भाव। और वो शुभाशुभ भाव विश्व रूपता को प्राप्त हैं। शुभ भाव भी विश्व रूप, विश्व रूप कहते हैं, मतलब जैसे निखिल, अखिल ये शब्द है ना, तो निखिल मतलब होता है समस्त। तो निखिल में सबको जब आप ग्रहण करोगे तो सब में कौन आ जाएगा, कि कहते हैं पूरी दुनिया ही ग्रहण कर लो। सब में तो पूरी दुनिया आएगी ना। सबको ग्रहण करने का अंतिम बिंदु क्या है, पूरा विश्व। ऐसे ही कषायों की अनंतता कितनी, कषायों का जो पूरा का पूरा चक्र है वो कितना, कहते हैं विश्व रूप। ऐसे शुभ भावों की भी विश्व रूपता है और अशुभ भावों की भी विश्व रूपता है। शुभ भावों का भी काउंटिंग नहीं है, अशुभ भावों की भी कोई ऐसा काउंट नहीं कर सकते आप। हमें ये लगता है कि भाई शुभ भाव तो थोड़े ही हैं जीवन में, कितना है, दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, इतने ही हैं। अरे शुभ भावों की विश्व रूपता का भी कोई पारावार नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठ के अभी भक्ति कर रहे थे, सब शुभ भाव कर रहे थे कि नहीं? नहीं, इसमें सबके शुभ भावों की अनेक रूपता अलग अलग है। कई लोग तो अशुभ भाव में होंगे, है ना, प्रवृत्ति शुभ भाव वाली होगी, लेकिन उनका उपयोग अशुभ होगा। समझ में आया? पूजा करते हैं सुबह के समय, तो सबके शुभ भाव एक से हैं, सबके शुभ भाव अलग अलग हैं, सबका बंध अलग अलग है, सबका बंध अलग है, सबका उदय अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग हैं। और कई लोगों के शुभ भाव नहीं, अशुभ भाव भी हैं, है ना। स्वाध्याय में बैठ के एक ही तरह का शुभ भाव है, सबके अलग अलग। ये विश्व रूपता को प्राप्त है, अनेक रूप है, समझ में आए? और ऐसा ये जो आत्मा है वो कैसा है, जब उसे हम द्रव्य स्वभाव से ग्रहण करते हैं तो कहते हैं शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन अपरिणमनात्। लेकिन ये जितने विश्व रूपता को प्राप्त जो शुभाशुभ भाव हैं, ये कभी भी स्वभाव, अपने स्वभाव रूप से मेरे द्रव्य स्वभाव को परिणमित नहीं करा देते हैं। मतलब ये मेरे आत्मा को उन जैसा नहीं बना देते हैं। जब मेरे स्वभाव को ये उन जैसा नहीं बना पाते, तो ये कभी भी ना तो प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। क्योंकि ये शुभाशुभादि भावों के भेद, जो कषाय चक्रों का जो दुरंत समूह है, आपको ये लग सकता है चलो प्रमत्त में तो शुभाशुभ के भेद आपने डाल दिए, लेकिन अप्रमत्त की तो कुछ ऐसी दशा है जहां पर तो शुभाशुभ भाव नहीं है, तो अप्रमत्त भी नहीं है, ये क्यों कह रहे हो? तो फिर ये वही बात हो गई कि भाई जो जेल में गया ही नहीं है तो जेल से छूटेगा क्यों? जब कोई पहले ही शुभाशुभ भाव को प्राप्त नहीं हुआ, अप्रमत्त गुणस्थान क्यों कहा जाता है? आगे के 8 गुणस्थानों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रमत्त अवस्था चली गई है, प्रमाद चला गया है। अरे जब जिस आत्मा के प्रमाद ही घटित नहीं हो रहा, तो अप्रमाद घटित क्यों होगा? ये भी तो उसकी बेइज्जती है। समझ में आया ना? यहां आकर हम किसी को बोलें, स्टेज पर बुलाएं और हम किसी को कहें ये 1 नंबर के झूठे हैं, ये बहुत बड़े फर्जी आदमी हैं, धोखाधड़ी करने वाले हैं, है ना, जो हमारे सामने खड़े हैं, तो बोलो ऐसे व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं? सम्मान की अपमान, अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो ये हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब हम इसका उल्टा बोलेंगे। ये झूठे नहीं है, ये धोखाधड़ी करने वाले नहीं है, ये पापी नहीं है, इन्होंने आज तक एक भी डांका नहीं डाला है, आज तक इन्होंने किसी को छांटा भी नहीं मारा है। जब हम ऐसे किसी का परिचय देंगे तो क्या लगेगा आपको? ये आज तक जेल नहीं गए हैं, इन्होंने आज तक 4 दीवारी की हवा नहीं खाई है,
ऐसा परिचय दो तो कैसा लगेगा? ये भी अपमान है। क्यों? क्योंकि ये परिचय कहीं ना कहीं उस विषमता की सापेक्षता वाला परिचय है। ये झूठे हैं। जितनी झूठ की अपेक्षा इस कथन में है, उतना ही ये झूठे नहीं है। इस कथन में भी उतनी ही झूठ की अपेक्षा है। हमें इनके परिचय देने के लिए झूठ को आधार क्यों बनाना पड़ रहा है? ऐसे ही हमें इस आत्मा का परिचय देने के लिए प्रमाद को आधार क्यों बनाना पड़ रहा है? भले ही उसे अप्रमादी बोलकर ही क्यों ना आधार बनाया जाए। समझ में? भले आप उसे अप्रमादी बोल रहे हो, लेकिन ये भी तो उसकी तौहीन करना ही है, ये भी तो उसकी बेइज्जती ही है, अपमान ही है। ऐसा आत्मा किसे मंजूर होगा? ऐसी शुद्धता किसको चाहिए? ऐसा शुद्ध परिचय किसको चाहिए अपना? आज तो सम्मान हुआ सबका, है ना? तो ऐसे ही सम्मान कर दिया जाता। जैसे विद्यार्थियों ने 95% बनाया, तो आपने ये बोला 95% बनाया, आप ये बोल देते आज हम इनका परिचय सीखा, ये फेल नहीं हुए हैं है ना? इनकी सप्लीमेंट्री नहीं आई है। समझ में आया? ये नकल से पास नहीं हुए हैं समझ में आया? आप बोलते जाइए, क्यों? आप तो अच्छा बोल रहे हो। तो ये अच्छा बोलने के अंदर काउंट होना चाहिए कि नहीं? नहीं, लौकिक में तो ये सब नहीं चलेगा, यहां चलेगा, लेकिन है ना? हमें कैसा आत्मा चाहिए? ध्यान में भी कैसा आत्मा आना चाहिए? अरे ध्यान ही कैसा होना चाहिए? लोग ध्यान में बैठते हैं तो बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। आज हम सामायिक में बैठे तो पूरा घर ही घर का विकल्प आ रहा था। अच्छा ध्यान कौन सा हो जाएगा? जिसमें आपको भगवान की प्रतिमा दिख जाएगी वो ज्ञान अच्छा है, और जिसमें घर दिखेगा वो ध्यान बेकार है। अरे भगवान की प्रतिमा भी ध्यान में दिखी, वहां भी ज्ञेय पर दृष्टि नहीं करना है, ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि करना है। और जिस ध्यान में घर, मकान, दुकान, पत्नी, बीवी, बच्चे दिखे, उस ध्यान में भी उन ज्ञेयों में अपनापन नहीं करना है, बल्कि उस ज्ञान स्वभाव पर अपनापन करना है जिस ज्ञान में वो स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंब आदि झलक रहे हैं। समझ में आए? हमें ऐसा ध्यान क्यों चाहिए? जिस ध्यान में मंदिर दिखे, तीर्थ क्षेत्र दिखे, आज तो बड़ो साड़ू ध्यान थयो छे। क्यों हुआ? अच्छा ध्यान क्यों हुआ? बहुत सरस ध्यान हो गया, थयो छे। कौन सा अच्छा ध्यान है? आज तो मंदिर में बैठे, तो मैं 2 साल पहले जो सम्मेद शिखर की यात्रा पर गया था, तो एक बार पूरे ध्यान में ऐसा लगा पूरी टोंकों की वंदना करके मैं आ गया हूं, इसलिए वो ध्यान अच्छा है। और अगले दिन आप जब ध्यान में बैठे तो आपको पूरे समय आपका कोई पुत्र बाहर पड़ रहा है, आपको वही दिखता रहा, तो इसलिए पुत्र ही पुत्र दिखा, इसलिए वो ध्यान बेकार है। और प्रतिमा ही प्रतिमा दिखी, तीर्थ ही तीर्थ दिखे, तो वो ध्यान अच्छा है। समझ में? अरे इस ज्ञान में और ज्ञान की ही निरंतर वर्तने वाली संतति को ध्यान कहते हैं। चाहे ज्ञान हो या ध्यान हो, ज्ञान में और ध्यान में दोनों में ही ज्ञेय तो जुदा ही है। उस ज्ञान में यदि तीर्थ क्षेत्र आदि आ जाए तो वो पवित्र नहीं हो जाता, और उस ज्ञान में यदि दुकान, रुपया, पैसा, घर, कुटुंब, विषय, भोग आदि आ जाए तो वो अपवित्र नहीं हो जाता है। यही तो यहां पर कह रहे हैं, ऐसी शुद्धता है। आप दर्पण खरीदने गए और दुकानदार से बोला कि ऐसा दर्पण देना जो फूलों को दिखाए, जो फुलवारी को दिखाए। समझ में आया ना? जो सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए, सुंदर सुंदर प्रकृति के नजारे जिसमें दिखते हो, मुझे तो ऐसा ही दर्पण चाहिए। तो वो कहेगा ऐसा दर्पण नहीं होता, ऐसी सीनरी हो सकती है। समझ में आया? लेकिन वो जो सीनरी आप लेके जाओगे ना, उसमें बस वो ही दिखेगी जो सीनरी आपने ले ली है, उसमें कोई स्पष्टता नहीं रहेगी। वो एक बार जैसी चित्रित कर दी गई है, बस वही सीनरी आपको दिखेगी, और वो सीनरी हमेशा एक जैसी रहेगी नहीं। वो कुछ समय बाद उसके वो कलर फेड होते चले जाएंगे, वो कुछ समय बाद धुंधली पड़ जाएगी, उसके नजारे खराब हो जाएंगे। वो अनादि अनंत नहीं है, वो नित्य उद्योत रूप नहीं है। लेकिन ये जो दर्पण लेकर जा रहे हो ना, ये 50 साल बाद भी जैसा इसका स्वभाव आज दिखाने का, झलकाने का है, ऐसे ही दिखाने झलकाने का 50 साल 100 साल बाद भी रहेगा। हम जाते हैं ना कई महलों में, 500-500 साल पुराने आईने और दर्पण लगे रहते हैं, है ना? दर्पण का जो स्वभाव है, दर्पण कौन सा अच्छा है? जो सामने जो हो वो दिखाए,
और दर्पण में वो प्रकृत अशुद्धता नहीं आती है। दर्पण में यदि कीचड़ आ गई तो दर्पण की कीमत कम हो गई, और दर्पण में यदि फूल फुलवारी आ गए तो दर्पण की कीमत बढ़ गई। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया जाता है अपने शास्त्रों में। बोलो, स्फटिक मणि के अंदर कीचड़ आ गई तो फेंक दो उसको, यही करा जाएगा ना, और क्या करें। घर में क्या हुआ कि पानी था, पानी भरा हुआ था, है ना, नीचे किसी बर्तन के अंदर, और ऊपर से छिपकली दिख रही थी उसमें पानी में। वो 16 का पानी था, और है ना, अब बोलो 16 के पानी वाले को वो छिपकली दिख गई उसमें, तो वो 16 वाली जो भी माता जी 16 कर रही हैं वो उस पानी को ग्रहण करेंगी कि नहीं करेंगी? क्यों? उसमें अपवित्रता हुई क्या नहीं हुई? ये तो उसका झलकाने का स्वभाव है, इससे उसमें कोई अपवित्रता नहीं। ये जो शुद्ध है वो ऐसा ही शुद्ध है, यही उसका स्वभाव है, यही उसका स्वरूप है, यही उसका बिंब है, यही प्रतिबिंब है, और इसी उसकी स्वाभाविक शुद्धता के कारण उसकी महिमा है, उसकी कद्र है। उसमें किसी चीज को झलकाने के कारण नहीं है। ये बात यहां कह रहे हैं कि कषायों का जो दुरंत चक्र, चित्र विचित्र, और चित्र विचित्र में आप ये सब मान लो, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। नियम सार में 39वें नंबर की गाथा है, वहां पर तो ऐसा लिखा, शुद्ध भाव अधिकार की गाथा है ना, वहां ऐसा लिखा कि मेरे में अशुभ कर्म नहीं, और अशुभ कर्म नहीं तो मेरे में अशुभ कर्म का उदय नहीं, अशुभ कर्म का उदय नहीं तो मान नहीं, मान सम्मान नहीं, और मान सम्मान नहीं तो हर्ष नहीं। वो वास्तव, वो दरअसल ये बताने के लिए गाथा है कि आत्मा में ना हर्ष स्थान है ना अहर्ष स्थान है, हर्ष और अहर्ष स्थान नहीं है। तो ना तो हर्ष है और ना अहर्ष है। फिर ऐसे ही आत्मा में अशुभ कर्म नहीं तो अशुभ कर्म का उदय नहीं, अशुभ कर्म का उदय नहीं तो क्या नहीं, अपमान नहीं। मान और अपमान से समझना कि मान से समझना सारी साता प्रकृतियां, और अपमान से पकड़ना सारी असाता की प्रकृतियां। वहां मूल में एक मान और अपमान इन शब्दों को लिया है, और मान से हर्ष लिया और अपमान से अहर्ष लिया है, लेकिन ना हर्ष नहीं ना अहर्ष नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कर्मों का चित्र विचित्र समूह नहीं ना तो अशुभ कर्म नहीं और शुभ कर्म नहीं। उसी बात को यहां बोल रहे हैं, क्या नहीं, कि पुण्य पाप नहीं, और पुण्य पाप के निवर्तक शुभ भाव नहीं अशुभ भाव नहीं। और शुभ और अशुभ भाव का क्या स्वरूप है? विश्व रूपता को प्राप्त, इनका कोई पारावार नहीं है। दुरंत है ये, दुरंत कषाय चक्र की प्रक्रिया, दुरंत कषाय चक्र का उदय, और उसके कारण वैचित्रता को प्राप्त क्या है? ये पुण्य पाप, और पुण्य पाप को जन्म देने वाले शुभ और अशुभ भाव नहीं। वहां टीका में ऐसा है, शुभ कर्म नहीं, शुभ कर्म से पहले लिया शुभ भाव नहीं, और अशुभ कर्म से पहले लिया अशुभ भाव नहीं। तो देखो पूरा कनेक्शन काट दिया वहां पे। मूल में गाथा में तो ये है कि मेरे में हर्ष नहीं अहर्ष नहीं, मान नहीं अपमान नहीं, लेकिन मान अपमान हर्ष और अहर्ष क्यों नहीं? ये सुनने में बहुत सरल लग रहा है, इसमें क्या विशेषता है इस गाथा में? ऐसा लग रहा है क्या क्या दम है इसमें? अरे छोटी छोटी सी चीजों में ही तो हमारी रुचि पड़ी हुई है। अभी अपने जीवन में, अभी हम लोग यहाँ से निकल कर जाएं और कोई हमारे कपड़े की तारीफ कर दे, ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया। समझ में आया? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी सी चीजों में निज बुद्धि पड़ी हुई है, कहाँ कितनी गहरी, और उस गहरी निज बुद्धि को छुड़ाया है। कई बार किसी को लगता है एक अरस के, अरूप के, अगंध के 6 बोल लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं द्रव्य इंद्रिय से नहीं चखता हूं, मैं भाव इंद्रिय से नहीं चखता हूं। समझ में आया? ज्ञान में गे ग्रहण होने के बावजूद भी ज्ञान गे संकर दोष से रहित है, ज्ञान में गे मिल नहीं जाते हैं, इसलिए ज्ञान से उसको नहीं चखता हूं। ऐसे 6 बोल लिख के मैं रस नहीं हूं, मैं गंध नहीं हूं, वो रूप नहीं हूं, गंध नहीं हूं, स्पर्श नहीं हूं, ऐसे पुद्गल की निज बुद्धि को छुड़ाया है। क्योंकि ऐसा लगता है जब हम ऐसे आम खाएं तो ऐसे आंखें बंद हो जाती है जैसे मैं आम ही हो गया हूं, है ना। वह वाटरमेलन खाएं तो उसे खाते हुए लगेगा कि जैसे मैं ये ही हो गया हूं। इतनी गहरी पड़ी हुई है, तो वो जो रस की बुद्धि पड़ी हुई है ना, उसे इतना गहराई में जाकर छुड़ाया। अरे ना तुम द्रव्य इंद्रिय से जैसे ग्रहण कर रहे हो, ना भाव इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हो। ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है?
हर्ष और अहर्ष के इर्द गिर्द ही तो है। पूरे जीवन को आप, जीवन के उदय को आप दो भागों में बांटोगे तो दो ही चीजें निकल कर आएंगी, या तो हर्ष निकलेगा और अहर्ष निकलेगा। और हर्ष और अहर्ष किसमें होता है? मान में हर्ष है ना, और अपमान में अहर्ष। अब मान से समझ लेना, मान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मान बहुत बड़ी चीज है। समझ में? मान करण को कौन ठिकाना, इतनी लाइन लिखी ना, मान उत्तम मार्दव वाले प्रकरण में हम पढ़ते हैं, मान करण को कौन ठिकाना। ये क्या कहना चाह रहे हैं इतनी सी लाइन में? मान करने का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो रिक्शे विक्से चलाने वाले लोग होते हैं ना, इनके भी अपने चक्रवर्तियों जैसे मान है। आपको लगता होगा कि सिर्फ अपने ही करोड़पतियों का इतना मान है ना? सब कितनी गहराई में ये आग्रह, पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, मानना तो हमें अपनी ही है। ये गहरे में पड़ा हुआ मान है। इस पर्याय की जो भी निज बुद्धि पड़ी हुई है अपने आग्रहों के साथ, अपनी मान्यताओं के साथ, ये मान है। मान नहीं, अपमान नहीं, ये कह के हमारे उन आग्रहों के, अपमान नहीं में क्या, मेरी मान्यता, मेरे बिलीफ्स के विरुद्ध जाकर कोई काम हो जाए, मेरे ईगो के अगेंस्ट कोई काम हो जाए, वो मेरा अपमान है? कुछ भी करना लेकिन मेरे मान को ठेस मत पहुंचा देना, लोग ये कहते हैं ना। तो और क्या करता है आदमी? दूसरी बात वो क्या कहना चाह रहा है? कुछ भी करना लेकिन मेरे ईगो को ठेस मत पहुंचाना, मतलब ईगो को सेटिस्फाई करना। पर इसका अपोजिट यही होता है। ईगो को चोट नहीं पहुंचाने का मतलब क्या होता है? और कुछ भी करना, और कुछ भी क्या करोगे? वो ही सारी चीजें करना लेकिन ईगो को ठेस मत पहुंचाना, मतलब ईगो को सेटिस्फाई करना। पति की पत्नी से लड़ाई हो जाए तो बोलती तुझे जो करना वो कर, लेकिन मेरे ईगो के ऊपर बात नहीं आना चाहिए, है ना? मेरे ईगो के ऊपर बात नहीं आना चाहिए, मतलब वही गहरे में पड़ी हुई मेरे पूर्वाग्रहों का कोई अंत नहीं है, वो भी दुरंत है, ऐसे ही वो भी विचित्रता वाले हैं। मान करण को कौन ठिकाना। एक बार क्या हुआ, हमारे दूरदर्शन में, जहां मेरा वर्क प्लेस है, वहां पे 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री के भाषण की रिकॉर्डिंग होती है और 26 जनवरी को राज्यपाल की होती है। किसी भी हर स्टेट में ये होता है। वहां का लोकल जो भी दूरदर्शन होगा वो उस चीज को प्रसारित करता है। तो जब ऐसे मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं तो ऑफिसों की विशेष सफाई हो जाती है। वैसे भले ही सरकारी ऑफिस गंदे पड़े रहे, है ना, तो ऐसे ही वो उसकी सफाई की उन्होंने, बाथरूम वगैरह भी साफ सफाई की। जो लेबर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, भृत्य बोलते हैं जिन्हें, है ना, भृत्य से भी ज्यादा नीचे की जो होती है ना, जो भी कहो आपने, तो उन्होंने साफ सफाई की। और साफ सफाई करने के बाद ताला लगा देते हैं, है ना, बाथरूम में, ताकि और दूसरा कोई यूज ना करे जब तक सीएम ना कर ले उसे, मतलब सीएम यदि आ रहा है तो, है ना। अब इत्तेफाक से मुख्यमंत्री आए और उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से पहले उसका यूज भी कर लिया। तो वो दोनों ही चपरासी खड़े होकर, है ना, प्यून जो है वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, आज तो अपना साफ सफाई करना सार्थक हो गया, समझ में आया। और मैंने जैसे उनके वो शब्द सुने, तुरंत मेरे दिमाग में बात आई, भैया देखो, मान करण को कौन ठिकाना, समझ में आया। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जब आचार्य लिखते हैं ना, मुझ में मान के स्थान नहीं, मुझ में अपमान के स्थान नहीं, मुझ में हर्ष स्थान नहीं, मुझ में अहर्ष स्थान नहीं, वहां भी ये दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा उभार कर सामने रखते हैं, समझ में आया। मान करण को कौन ठिकाना है। आपके यहाँ वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग है, यही नाम है ना उसका। तो अच्छा, उसे किसने बनाया है, कितने लोगों ने बनाया है? जो राज्य सरकार होगी वो बोलती होगी मैंने बनाया है, बीएमसी बोलती होगी, है ना, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलता होगा कि ये मैंने बनाया है, समझ में आया। जो उस समय मुख्यमंत्री रहा होगा वो बोलता है मैंने बनाया है, जो प्रधानमंत्री होगा वो बोलता है मैंने बनाया है, जिसने उसका नक्शा बनाया होगा वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, आर्किटेक्चर होगा, जो भी होगा, इंजीनियर होगा, वो सब क्या कहते होंगे, मैंने बनाया है। एक चीज, एक कार्य को कितने कर्ता पैदा हो रहे हैं और सब ये कह रहे हैं मैंने बनाया है। जिस आदमी ने वहां कुछ नहीं किया, वहां पर मिट्टी डाली है, ईंटें गिट्टी डाली है, सीमेंट डाली है, वो लेबर जैसे 500-700 रुपए दिन के मिलते थे, वो भी बाद में बोलता होगा नीचे चौड़ा होकर मैंने ही तो बनाया है, समझ में आया। और जिनने कुछ नहीं किया, आप सब लोग वहां रह रहे हो,
तो आप ये बोलते हो हमारे सामने बना है। समझ में आया? ये बोलते हो मान करन को कौन ठिकाना। समझ में आया? इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा ये जो आयोजन किया है किसने सार्थक बनाया है? किसने बनाया है? देख कितने कर्ता खड़े हो जाएंगे। अतुल भाई ने बनाया है। कि आप सब लोग आए हो अपनी अपनी जगह छोड़कर, आपने बनाया। किसने बनाया है? मान करन को कौन ठिकाना। मान के स्थान अपमान के स्थान कम नहीं है। और उस मान और अपमान के स्थानों की कड़ी कहां से तोड़ दी आचार्यों ने? मुझ में शुभ भाव नहीं इसलिए मुझ में शुभ कर्म नहीं। मुझ में शुभ कर्म नहीं तो शुभ कर्म का उदय नहीं। मुझ में शुभ कर्म का उदय नहीं तो मान नहीं, और मान नहीं तो हर्ष नहीं। इसलिए मेरे में हर्ष के स्थान नहीं है। मैं खुश हूं। ध्यान में कैसा होना चाहिए? ध्यान में हर्षित होना चाहिए कि आहर्षित होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए कि सैड होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? आज तो ध्यान करके इतना प्रफुल्लित मन हो गया है। अरे कहां प्रफुल्लित मन हो गया? मुझ में तो हर्ष के स्थान ही नहीं है ना। आज तो ध्यान करके बहुत सर में दर्द बन गया, दर्द पकड़ लिया है। इसका मतलब ध्यान किया ही नहीं है। ध्यान चीज क्या है? ज्ञेय के निर्धारण हुए बगैर, स्वज्ञेय का निर्धारण हुए बगैर कौन सा ध्यान हो सकता है? और ये उसके निर्धारण की बात है। मैं अप्रमत्त नहीं हूं, मैं प्रमत्त नहीं हूं। वो यहां पर लिख रहे हैं कि दुरंत कषाय चक्र की उदय की जो विचित्रता है, उस विचित्रता में प्रवर्तक पुण्य और पाप, और उन पुण्य पाप को पैदा करने वाले शुभ और अशुभ भाव, ये दोनों ही कभी अपने स्वभाव रूप से मुझे परिणमित नहीं कराते। मतलब ना तो मुझे शुभ भाव रूप बनाते हैं, ना कभी अशुभ भाव रूप बनाते हैं। शुभ और अशुभ भाव में अचेतनत्व है। इसका मतलब ज्ञायक को कभी अचेतन नहीं बनाते, जड़ नहीं बनाते हैं। अचेतन जड़ नहीं होता, इसलिए ये ज्ञायक कैसा रहता है? ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। इसलिए वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं। अरे बहुत बहुत चर्चा की है। ये 5 दिन में हम अकेले इसी पे बात करें ना तो भी कम है ना। लेकिन थोड़ा सा सोच रहे हैं आगे का विषय भी हो जाए। मैं तो सोच के ये आया था कि 12 गाथा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। 6ठी गाथा ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कोई अपन को टारगेट थोड़ी पूरा करना है, जितना हो उतना ही बहुत है। समझ में आया ना। कंपनियां थोड़ी है जो टारगेट दिया गया है कि नहीं इतना ही पूरा होना चाहिए। अरे वो कह रहा ना कि शक्कर यदि बगल की ये दुकान खुली है ना, यहाँ पे आपको शक्कर की जरूरत है, वो इसी दुकान पे मिल जाए तो बहुत है। अब फिर जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए ईडर जाया जाए। या फिर और बीच में कौन सा वो गाँव पड़ता है, आज गए थे जहाँ पे दरअसल मुलेठी, जो भी जरूरी थोड़ी है वहां जाया जाए। समझ में आया? जब यही मिल गया ना, तो ऐसे ही यदि आपका काम 6वीं गाथा में ही हो जा रहा है, 5वीं में ही हो जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि और आगे तक जाया जाए। वो तो इसी चीज का एक्सटेंशन है आगे। पूरा जिनागम में जहां भी शुद्ध आत्मा, दृष्टि के विषयभूत आत्मा की चर्चा की जाएगी, इसी का एक्सटेंशन है। यही है। अभी देखो मैं वो हर्ष स्थान नहीं, अहर्ष स्थान नहीं, वो इतनी सी लाइन पर बना है वो पूरी वाली गाथा, और उसकी पूरी टीका ये इतनी, ये जो अभी हमने पढ़ी ना, शुभ और अशुभ भाव रूप ये स्वभाव कभी परिणमित नहीं होता। इसलिए उसमें हर्ष के स्थान नहीं, अहर्ष के स्थान नहीं, मान नहीं, अपमान नहीं। इतनी 39वें नंबर की गाथा है। आगे शुभ भाव अधिकार में और ऐसी गाथा है। मुझ में औदैहिक भाव नहीं, छायक नहीं, छायोपशमिक नहीं, है ना। और एक और कौन सा बच गया? औपशमिक भाव नहीं। तो ये 4 भाव यानी भावांतरों से अगोचर है। तो इसमें भी क्या बताइए, 4 भावों में प्रमत्तता अप्रमत्तता आ जाती है। और क्या है? आप पूरे जिनागम में दृष्टि के विषयभूत आत्मा को जहां कहीं भी पढ़ोगे वो यही है। इसलिए इसे कह दिया ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक का स्वरूप है, यही है। टांके से उकीरी गई ये वो चीज है। समझ में? ऐसा तत्व हमारे सामने है। देखो आगे बढ़ते हैं। एषः एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यः भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलव्यते। एषः यही, ये जो तत्व है जिसकी हमने अभी बात की, एव ये ही, यह तत्व ही, अशेष यानी सारे जितने भी हैं, द्रव्यांतर यानी द्रव्य से अलग, मेरे निज द्रव्य से अलग जितने द्रव्यांतर भावेभ्या,
मेरे द्रव्य से अलग जितने भी भाव हैं, मेरे द्रव्य का भाव क्या है? ज्ञायक भाव। तो इस ज्ञायक भाव से अलग जितने भी भाव हैं, द्रव्यांतर भाव हैं, उनसे ये भिन्नत्वेन, मतलब भिन्न ही, द्रव्य से अलग जितने भाव हैं उन भावों से भिन्न ही उपास्य माना, ये उपासित होता है, भिन्न ही उपासित होता है। इसमें आपको रस नहीं मिलेगा, अरस नहीं मिलेगा। करो गौरव जी की कक्षा में ये बात आ रही थी ना कि मुझे तो वो आत्मा एकदम रोशनी रोशनी फैल गई, या कई लोग मुझे तो बगुला जैसा दिखा, है ना। आत्मा कैसा दिखा? एकदम बगुला जैसा सफेद। तो ये वो बगुला ही दिखा आपको, आत्मा नहीं दिखा। ये क्यों? क्योंकि ये बगुला जैसा सफेद क्या होता है? द्रव्यांतर भाव है, सफेदी द्रव्यांतर भाव है। ठंडा दिखा कि गर्म लगा, है बहुत ठंडा ठंडा एहसास हुआ, ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई एकदम आग का गोला जल गया हो। लोग ऐसी ऐसी चलती हैं ध्यान में हम बैठे तो यहाँ लगा आग का गोला जल गया। वो कुछ नहीं है, आप आग का विचार करके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो तो वैसे ही लगने लगेगा। ये वैसा उपासित नहीं होता है। ज्ञात वो तो वही है जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है ना, ये अनुभव ही है, ये ही है, अनुभव ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान से अलग कोई आत्मा नहीं है, अनुभव से अलग कोई आत्मा नहीं है। कैसा है? भिन्न उपासित होता है। जहां भी आपको किसी अन्य द्रव्य का भाव उपासित होता हुआ दिख रहा है, वहां आत्मा उपासित नहीं हो रहा, वहां तो वो द्रव्यांतर भाव उपासित हो रहा है। कमाल की बात यह है कि जिस काल में द्रव्यांतर भाव उपासित होता है, उस काल में आत्मा भी उपासित हो रहा है, जानने में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, लेकिन उस तरफ दृष्टि नहीं करता। नहीं, दृष्टि किस तरफ करता है? वो भिन्न उपासित होते हुए चीजों पर, जो कि इस द्रव्य से भिन्न है। वो शुभ भाव, अशुभ भाव, राग भाव, द्वेष भाव, हर्ष के भाव, अहर्ष के भाव, जितने कुछ भी भाव हैं जो इस द्रव्यांतर से, द्रव्य से अनंतर भाव हैं, द्रव्य से पृथक भाव हैं, उन रूप उपासित करता है। ऐसा उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, ऐसा वो शुद्ध है, द्रव्यांतर रूप से उपासित होने वाला नहीं है। देखिए थोड़ा सा इस विषय में गुरुदेव का मैं कुछ पढ़वाता हूं आपको। 260 नंबर का पेज निकालिए, उसी में 260 नंबर का पेज। हाँ, तो वे आपने निकाला हो, उससे आगे आ गया। ये इसका सेकंड पैराग्राफ, भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ। यहां से भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ ऐसा कहते हैं, प्रभु तुम जितने महान प्रभु हो, इतना तुम्हारी एक समय की पर्याय में, तुम जितने भी महान हो ना, जितने भी महान हो, कितने महान हो? वो तो जो है सो है ना, जितने महान हो। अब इस जितने महान को कोई विशेषण नहीं दे सकते। जितने भी महान हो, अब ये समझ लो, जितने भी महान हो ना, तुम्हारी सारी महानता, तुम्हारा सारा स्वरूप, तुम्हारा सारा का सारा स्वभाव भाव कब आ जाता है? अज्ञान दशा में भी जब हो ना, तब भी पर्याय में ज्ञात होता है। जब हम अज्ञान दशा में भी है ना, अभी जो जगत के मोही प्राणी हैं, महान आबाल गोपाल जिन्हें कह दिया, गाय चराने वाले हों कि बच्चे हों, उन्हें भी जितने भी महान हो ना, उतना महान आत्मा उनके भी अनुभव में आ रहा है। तो कितने आश्चर्य की बात है ना ये। इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। सबके जितने जो भी हैं, या किसी की वो मत कहो, किसी को नीचा मत मानो, जिसे आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, उसके भी, ये जैसे ये बच्चियां बैठी हैं, कई छोटी भी है ना, इनके भी ये आत्मा ही उपासित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा को नकारने वाली जो बुद्धि है, वो भी आत्मा ही है। समझ में आया? विचार तो करो, आत्मा को नकारने वाला ज्ञान भी कौन है? कोई आत्मा नहीं होता। मैं आप सबके सामने जाऊं और मैं ये कहने लगूं कि अंकुर कहां है, अंकुर कहां है? अरे कोई अंकुर नहीं है यहां पे, तो अपन क्या कहने लगेंगे? क्या कहेंगे?
ये नकारने वाला व्यक्ति ही वो है। बस ये बात अलग है कि ये भले नकार रहा है लेकिन है तो, खरेखर है तो, उसके अस्तित्व से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ज्ञान को नकारने वाला ज्ञान भी ज्ञान है। समझ में? ज्ञान को नकारने वाली कोई बाहर से दूसरी वस्तु नहीं आई। इसलिए यहां कह रहे हैं अज्ञान दशा में भी, अज्ञान में भी जो जानने में आ रहा है वो पूरा का पूरा आत्मा ही आ रहा है, ज्ञान ही आ रहा है। आपको उस तरफ दृष्टि नहीं है। अब ये लिखेंगे, देखो गुरुदेव श्री की पंक्तियों में ये बात आएगी, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है स्व पर प्रकाशक। तो इस पर्याय में स्व प्रकाशित तो है परंतु तुम्हारी नजर वहां नहीं है। यह है ज्ञान ही ऐसा है, ये कभी भी इसकी पर्याय बिना स्व पर प्रकाशक नहीं रहती। ये जब भी उठेगी इसका स्व पर प्रकाशक तो स्वभाव है। तो अकेले इसमें पर प्रकाशित थोड़ी हो रहा है। जब आप कह रहे हो मैंने मकान बनाया, दुकान बनाई, घर बनाया, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मैं शरीर, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पिता, तुम इन सारे कथनों में मैं आत्मा, मैं ज्ञायक भाव ये कहीं नहीं बोल रहे हो। लेकिन भले नहीं बोल रहे हो, भले तुमने मुख्य बनाया है उन पर प्रकाशित वस्तुओं को ही, उन ज्ञेयों को ही, लेकिन प्रकाशित तुम भी हो रहे हो, आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यहां गुरुदेव कहते हैं कि अज्ञान दशा में भी पर्याय में कौन ज्ञात हो रहा है? ज्ञान की दशा में नहीं, अज्ञान दशा में भी ज्ञात वो तो वही है। ये है वो ज्ञात वो तो वही है, परंतु तुम्हारी नजर वहां नहीं। आहा हा, तुम्हारी नजर कहीं दया की, भक्ति की, व्रत पाले, पूजा वगैरह की, ऐसा जो राग उसके ऊपर तुम्हारी नजर है। अभी यहां से आप जाओगे, आज सबने क्या किया, लिस्ट बनाना, घर जाके लिस्ट बनाना आप जाके। मैं जो बोलता हूं कि कई बार थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। आज सुबह से शाम तक आपने क्या किया? अभी तो सब जाके थोड़ी सी गप्पे मारेंगे और सो जाएंगे, है ना? यही होने वाला। लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं, लिस्ट कहां बनाना है, ज्ञान में ही बनाना है, कहीं नहीं बनाना वो लिस्ट, यही बनाना है। बस थोड़ा सा 15 मिनट बैठो और आज मैंने क्या क्या किया। सुबह उठा, थोड़ा सा अपनी दैनिक चर्या की, है ना, उसके बाद आगे थोड़ा सा वॉकिंग पर गया, फिर उसके बाद स्नान करा, फिर यहाँ पर आके अपना पूजा में बैठा, फिर नाश्ता किया। देखो ये सारी चीजों की चल रही है। फिर मैंने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में तो मेरे ऐसे परिणाम थे, एकदम ऐसा लग रहा था कि चित्त एकदम भर गया हो, आत्मा की रुचि से भर गया हो। ऐसे ऐसे शुभ भावों का महिमा मंडन, है ना। जब मैंने पूजा की तो भगवान को देखे ऐसी महिमा, ऐसा राग, गुरुदेव श्री के प्रति मेरे हृदय में ऐसा राग, ऐसी भक्ति, ये सारी चीजें सब लगाते जाना उस पूरे के पूरे क्रम में। जबकि ये सब बता कौन रहा है? मैंने भक्ति की, मैंने शुभ राग किया, मैंने अशुभ राग किया, मेरा हृदय इससे भर गया, उससे भर गया, कौन बता रहा है? लेकिन एक भी आदमी की सूची में वो नहीं आएगा कि वो ज्ञान किया, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ज्ञान देखो ये सबके हो रहा है, नेचुरल है। समझ में आया ना? देखो हमें ऐसा लौकिक विज्ञान में विजन साइंस जो होता है, विजनरी जो आंखों के डॉक्टर वगैरह होते हैं वो इसका अध्ययन करते हैं कि हमें इन आंखों को कोई वस्तु नहीं दिखती है। इन आंखों को क्या दिखता है? इन आंखों को प्रकाश दिखता है। आप सिर्फ अभी लौकिक में इसको समझना। आंखें क्या ग्रहण करती हैं? सिर्फ प्रकाश, लाइट ग्रहण करती हैं। आप जो भी साइंस वगैरह पढ़े होंगे तो उन्हें सभी पता होगा, नहीं तो आगे जाके पढ़ेंगे तो और पता चल जाएगा। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई को देख थोड़ी रही है आंखें, ये आंखें क्या ले रही हैं, ग्रहण करती हैं? ओनली लाइट। क्योंकि यहाँ लाइट चली जाएगी तो लोग सब यही हैं, लेकिन ये आंखें किसी चीज को भी देखेंगी नहीं। जब आप 100 मंजिल ऊपर चले जाते हो तो नीचे लोग छोटे क्यों दिखने लगते हैं, बड़े हो गए? क्योंकि जो लाइट उन पर पड़कर, रिफ्लेक्ट होकर, उनका आकार बनाकर, उस वस्तु पर पड़ के उसका आकार बनाकर ऊपर तक आ रही है, वो परावर्तित हो गई। वो क्या हो गई? वो डाइल्यूट हो गई, वो बिखर गई। और वो बिखरने के कारण जब ऊपर पहुंची तो वो बिखरी हुई लाइट आप तक पहुंची। तो वो वस्तु पर जो आकार पड़ा था, वस्तु का जो आकार था, वो एक्चुअल आकार आपको नहीं दिखता, छोटा आकार दिखता है। फिर आप क्या करते हो? फिर दूरबीन लेकर आते हो। दूरबीन क्या काम करता है? वो बिखरे हुए प्रकाश को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उस वस्तु का के ऊपर के आकार को वैसा का वैसा आपकी आंखों को दे देता है।
यदि वो प्रकाश ज्यादा ग्रहण करके ले आता है तो वस्तु बड़ी दिखने लगती है, लेकिन आंखों ने किसी वस्तु को नहीं देखा है। किसको देखा है? अभी प्रकाश की बात चल रही है ना, उसने सिर्फ प्रकाश को, आंखों ने सिर्फ प्रकाश को ग्रहण किया है। लेकिन कभी भी हमें हमारे जीवन में इन आंखों के लिए प्रकाश की महत्ता समझ में नहीं आती है। हमें हमेशा महत्ता किसकी नजर आएगी? जबकि इन आंखों ने जीवन भर जिसे भी देखा सिर्फ प्रकाश को देखा, सिर्फ प्रकाश का ग्रहण किया, प्रकाश के इतर कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते, हमारी लिस्ट बनेगी यदि कि उसमें हमने प्रकाश को देखा, मैंने सिर्फ प्रकाश को देखा, मैंने सिर्फ प्रकाश को देखा और मैंने कुछ को नहीं देखा। कभी क्यों? क्योंकि जो चीज अति सामान्यीकृत हो जाती है वो चूंकि इतनी सामान्य, इतनी जनरलाइज हो गई है, इतनी जनरलाइज हो गई है कि वो चीजें अनुभूत होना बंद हो जाती हैं। हद से ज्यादा कोई चीजें जनरलाइज हो जाएं तो वो अनुभूत नहीं होती हैं। जैसे आज से 25 साल पहले मोबाइल की कितनी वैल्यू थी, उन पे मोबाइल है, उन पर भाई मोबाइल रखते हैं, करोड़पति अरबपति आदमी मोबाइल रखते हैं। अब क्या हुआ? अब किसी के पास मोबाइल दिखता है तो कोई बड़ी बात होती है? कुछ नहीं होता है। अब तो हर किसी के पास यही स्मार्टफोन है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो कि ऑटो चलाने वाला हो कि रोड पे घूमने वाला हो, कोई भी हो, सबके पास। क्यों हुआ? क्यों उसका मूल्य चला गया? अनुभूत होना बंद क्यों हो गई? नजर पड़ना बंद क्यों हो गई? जनरलाइज हो गया है, वो चीज जनरलाइज हो गई। समझ में आया ना? पहले 15-20 साल पहले किसी पे BMW ऑडी इंडिया में दिख जाती थी तो लोग फोटो खिंचाने लगते थे। अब आज कुछ नहीं है, जनरलाइज हो गई है। धीरे धीरे वो अल्टो जैसी घूमने लगेंगी यहाँ पे। समझ में आया ना? तो और जनरलाइज हो जाएंगी। आज क्या हो रहा है? आज जैसे इंसान चंद्रमा पे प्लॉट खरीदने की क्यों सोच रहा है? क्योंकि यहां वो समृद्धि से इतना भर गया है कि मेरे अकेले पास पैसा थोड़ी है, सबके ही पास हो गया है। तो अब अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए क्या करो कि थोड़ा सा चांद पे भी प्लॉट खरीदो, है ना? मंगल ग्रह पे भी अपनी प्रॉपर्टी बनना चाहिए, तब जाकर कोई विशेषता आएगी। कहने का अभिप्राय यह है, जो चीजें जनरलाइज हो जाती हैं वो अनुभूत नहीं होती हैं। प्रकाश हमारी आंखों के लिए इतना जनरलाइज है कि वो कभी महसूस नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान तो है ही ना सामान्य, ज्ञान सामान्य, उसकी संज्ञा ही है। सामान्य मतलब जनरल, इन जनरल। इतना जनरल है ज्ञान और चेतन, इतना जनरल है कि वो जीव को कभी अनुभूति नहीं होता है। कोई विशेष व्यक्ति हो जो उसे अनुभूत कर पाता है, ऐसा है वो, ये है ज्ञान स्वभाव। लेकिन भले तुम्हें नहीं दिख रहा है, जैसे तुम्हारी आंखें जीवन पर्यंत में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश को देखती हैं, ऐसे ही ये चेतन भी सिर्फ ज्ञायक भाव को ही जानता है और किसी चीज को नहीं जानता है। अज्ञान दशा में भी ज्ञायक भाव को जानता है। समझ में? अज्ञान दशा में भी तुम्हें मात्र आत्मा ही ज्ञात होता है। इसी बात को और एक्सटेंड करके केवलियों के ऊपर आरोपित कर दिया नियम सार में कि केवली निश्चय ने से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार ने से लोकालोक को जानते हैं। खरेखर तो किसे जानते हैं? आत्मा को जानते हैं। क्यों? चूंकि आत्मा को जानते हैं, वो आत्मा का नेचर ऐसा है कि वो लोकालोक परोस देता है उसके सामने। वो लोकालोक परोस दिया, उसने दे दिया बाय डिफॉल्ट। समझा? आप कार चलाते होगे कभी तो साइड मिरर आपका लगा रहता है, आजकल तो स्क्रीन पे दिख जाता है पीछे का, है ना? तो ऐसा कहते हैं, एक काम करो, जरा पीछे देखकर साइड में लेना, ऐसा बोलते हैं ना, पीछे देखकर गाड़ी को जरा साइड में लेना। तो वो क्या करता है, ऐसे देखता है साइड मिरर पर, और साइड मिरर में ऐसे देख के लगा लेता है। उसने पीछे देखा कि आगे देखा, पीछे देखा कि आगे देखा, आगे देखा। निश्चय आप उसके विजन को देखो ना, आंखों का प्रयोग उसने कहां किया? आगे की पीछे? आगे किया ना, आगे मिरर पर देखा ना। यहां यदि स्क्रीन पर लगाया तो आगे देखा ना, लेकिन बोला क्या था? पीछे देखकर साइड में लेना, लेकिन आगे देखा। कहते हैं निश्चय से तो उसने आगे देखा, लेकिन आगे उसने जहां देखा उसका स्वभाव ऐसा था कि वो पीछे दिखा देता था। तो इसलिए निश्चय से उसने आगे देखा, व्यवहार से पीछे अपने आप दिख गया। केवली भगवान भी निश्चय से आत्मा को जानते हैं। आत्मा ऐसा मिरर है कि वो पूरा लोकालोक परोस के रख देता है, तो वो तो जानने में आ गया। तब जाकर ये लाइन लिखी, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहे। समझ में? तब ये लाइन लिखाई ऐसे। तो जब केवली भगवान ही मात्र अपनी आत्मा को जानते हैं तो तुम कहां के बल्लम हो? समझ में आया? कहां के हो? तुम्हारे भी, हमारे भी, जगत के जीव मात्र के, सबके कौन जानने में आ रहा है?
आत्मा ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तुम नकारते रहो, घोषणा करते रहो चिल्ला चिल्ला के, कहां है आत्मा, कहां है आत्मा, कहां है आत्मा। अज्ञान दशा में भी आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये अज्ञान दशा में भी आत्मा ही जानने में आ रहा है। समझ में आया? तब जाकर ये पंक्ति लिखी, तू माने या ना माने परमात्मा पाना ना कुछ कम होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। समझ में? कुछ कम नहीं होगा। यहां पर लिखा था ना, गुरुदेव ने ये कहा ना, प्रभु तुम जितने महान प्रभु हो, जितने भी महान हो ना, इतना उतना, जितने भी महान हो उतनी महानता एक समय की पर्याय में अज्ञान दशा में भी तुम्हें ज्ञात हो रही है। अज्ञान दशा में भी वो ज्ञात हो रही है, ऐसी महानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति की, व्रत पाले, पूजा वगैरह की, ऐसा जो राग उसके ऊपर तुम्हारी नजर है, उस नजर के कारण राग से भिन्न जो राग को जानने वाली ज्ञान पर्याय है, वही पर्याय स्व को जानने वाली है। परंतु उसमें तुम्हारी नजर नहीं होने से तुम्हें राग और पर्याय जानने में आती है, वह मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि करने की जरूरत क्या है? जो जानने में आ रहा है ना, स्वपर प्रकाशक तत्व में अकेला पर ही प्रकाशित नहीं हो रहा, स्व ही निरंतर प्रकाशित हो रहा है। और वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो जिस काल में पर को प्रकाशित कर रहा है उस काल में स्वयं भी प्रकाशित है, लेकिन वो तुम्हारे जानने में नहीं आ रहा, कि तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ रहा। जानने में नहीं आ रहा मतलब उस पर तुम्हारी नजर नहीं है का मतलब उस तरफ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। समझ में? यही मिथ्या दृष्टि है। परंतु जिसकी दृष्टि पर द्रव्य और पर भाव से हट गई, एवं पर्याय के भेद, पर्याय इसमें नहीं, इसलिए पर्याय में से लक्ष्य छूट गया। अन्य द्रव्यों के भाव से लक्ष्य छूटा तो राग से भी छूटा, और राग से छूटने से पर्याय पर से भी लक्ष्य छूट गया। ऐसी बात है बाबू सम्यक दर्शन की। धर्म की पहली वस्तु, धर्म की पहली वस्तु ये है, आत्मा की सत्ता का नाश करके, उसका सत्यानाश करके, आत्मा का सत्यानाश मतलब अपना सत्यानाश करके कहां का धर्म करने चले हैं। समझ में आया? बंध्या के पुत्र के समान है। जब तुमने अपने ही सत्या को नाश कर दिया, जब तुम्हारी सत्ता ही नहीं मानी तुमने, तो फिर उस स्थिति में तुमने कौन सा धर्म कर लिया? जब तुमने तुमको ही नहीं माना और तुमने कौन सा धर्म कर लिया? समझ में आया? मैंने मेरे को ही नहीं माना और मैंने कौन सा धर्म, मैं उस पर्टिकुलर जगह पर मौजूद ही नहीं हूं। तो बोलो उस जगह पर जब मैं मौजूद ही नहीं हूं तो उसको करने वाला मैं कितना? और हम कहते मैंने इतना धर्म किया, जब कहते तुम तो वहां मौजूद ही नहीं थे। क्योंकि तुम मौजूद होते इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति है तो तुम्हारी वहां मौजूदगी है, और उस मौजूदगी में धर्म होता है। उसके बाद फिर व्यवहार क्रियाओं को व्यवहार संज्ञा मिलती है। दया, धर्म, दान, इन सब चीजों को संज्ञा तब मिलती है जब तक अपनी सत्ता का स्वीकार नहीं किया। तो कौन सा धर्म है? वो यहां लिख रहे हैं, धर्म की पहली वस्तु, सम्यक दर्शन की भी धर्म की ये है पहली वस्तु, ऐसी वस्तु है। अब देखो गुरुदेव की करुणा सुनो, अब है ना, आप मूल प्रवचन से सुनोगे तो और उनकी वाणी के साथ आपको वो करुणा समझ में आएगी। अधिकतर लोग यूं ही जिंदगी बिताकर तत्व की दृष्टि किए बिना चले जाएंगे, यूं ही चले जाएंगे। जीवन के आखिर में आप पाओगे कि क्या अर्जित किया है, क्या। एक वो है लंदन में एक वेस्टमिंस्टर करके जगह है, वेस्टमिंस्टर एबे, और वहां पर एक बहुत फेमस कब्रिस्तान है ना, कब्र है वेस्टमिंस्टर एबे में। तो एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, वेस्टमिंस्टर एबे का चिंतन है ना, द थॉट्स इन द वेस्टमिंस्टर एबे, ऐसे करके उसने निबंध लिखा था। ऐसे उसने बहुत अच्छी एक बात लिखी, जब मैं यहाँ पर इन कब्रों को देखता हूँ, वहां पर वो चिंतन कर रहा है, तो कुछ कब्रों में उसकी जन्म तिथि लिखी हुई है,
फिर जन्म तिथि के बाद इसने ग्रेजुएशन किया, इसने इतनी पढ़ाई की, फिर इसने इतना कारोबार स्थापित किया, ये कंपनी स्थापित की, और फिर ये सब लिखने के बाद नीचे लिख दिया फिर डाइड, मृत्यु की दिनांक लिखी हुई है। ऐसे ही सबके में अलग अलग लिखा है, किसी ने कोई कंपनी स्थापित की, किसी ने कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, किसी को कोई बड़े सम्मान मिल गए, मान के चलो इंडिया में पद्म श्री, भारत रत्न ये मिल गए, तो 3-4 लाइनों में उसके वो सम्मान लिख गए, है ना। हमारे आप में भी मान के चलो ऐसा किसी के साथ कुछ हो जाए तो ये लिख जाएगा, है भाई बहुत अच्छा प्रवचनकार थे, बहुत विद्वान थे, 8-8 10-10 डिग्रियां थी, फलाना था ठिकाना था, जन्म तिथि बीच में 4-5 लाइन और मृत्यु की तिथि। तो वो ये बोलता है कि इनको देखकर ये लगता है कि इन्होंने जन्मने और मरने के बीच में ये 5 काम ही करे हैं, बस वही तो किया उसने, 4-5 काम ही किए, बस एक कंपनी स्थापित की, एक घर बना के चले गए, अपने बाल बच्चों को ऐसा बनाकर चले गए, और बस मृत्यु हो गई, चले गए। और वो बोलता है कई तो ऐसी कब्रें हैं जिन पर सिर्फ जन्म तिथि और मरण तिथि लिखी हुई है, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है इस आदमी ने पैदा होने और मरने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। समझ में आया? बहुतेरे लोग तो ऐसे ही मिलेंगे जिनने जन्मने और मरने के अलावा कोई काम नहीं किया। समझ में आया? ये बात यहां पर समझो, यही कह रहे हैं कि यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। वह तो 84 के अवतार करेंगे बापा, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और फिर बाद में इस एक तत्व को भूलने के कारण जनरलाइज सी, देखो जो चीज हमारे नित्य अनुभव में आ रही थी हमने उसका अनुभव नहीं किया, और इस भूल का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? 84 के जन्म करेंगे, 84 के चक्कर इससे मिलेंगे, 84 के चक्कर इससे नहीं मिलेंगे जो आप लोग अपने जीवन में थोड़ी बहुत किसी के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील हो जाता हो, है ना। उसके पीछे भी मूल में क्या पड़ा हुआ है? अपना विस्मरण, बेहोशी। होश में आने का नाम धर्म है, और सबसे बड़ा होश क्या है कि मैं कौन हूं, इस बात का ही होश आ जाए, है ना। 84 के जन्म करेंगे बापा, 84 के अवतार, वह कोई तुम्हारा नहीं और तुम उसके नहीं, जहां वहां जाकर जन्मोगे। तो एक बार जहां प्रभु है उन 84 के अवतार में, वो तुम में नहीं और तुम उनमें नहीं, लेकिन तुम वहां जन्मोगे। इसलिए क्या करो? तो एक बार जहां प्रभु है, एक बार जहां प्रभु है, अनादि अनंत नित्य उद्योग सदा प्रकाशमान ज्योति, जहां प्रभु है, यहां प्रभु है, वहां नजर करो ना। इसकी नजर करते थे 84 के अवतार चले जाएंगे, 84 लाख योनियां चली जाएंगी, वहां नजर करो ना। ये करुणा, ये समझ रहे हैं? ये जो गुरुदेव श्री जी जो भक्ति बहुमान आता है, ये यदि ये नहीं किया ना तो फिर कोई भक्ति नहीं है। समझ में? ये नहीं किया, ये करुणा है उनकी, जगत के जीवों के प्रति ज्ञानियों की यही करुणा बरतती है। और ऐसी जगत के सर्व जीवों के प्रति बरतने वाला वात्सल्य की सब मोक्ष मार्ग में लगे, सब मोक्ष मार्ग में लगे, सब अपने स्वरूप को पहचाने, इतना उग्र भाव। ये वो 16 कारण भावनाओं की जो वात्सल्य, साधर्मी के वात्सल्य की भावना, ये है वो, और इससे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समझ में? ऐसा एक बार वहां दृष्टि करो ना, जिससे ये सारे भाव चले जाएंगे। जहां भगवान चैतन्य स्वरूप है प्रभु, अकेला अखंड आनंद कंद, पूर्णानंद चैतन्य रस से भरपूर निज स्वरूप आत्मा है। यह त्रिकाल जिन स्वरूपी प्रभु वीतराग है, उस पर का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, राग को जानने वाली पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, तो उससे भी लक्ष्य छूट गया। उन पर द्रव्यों का, पर भावों का, राग का, समझ में आया ना, जिन स्वरूप आत्मा प्रभु वीतराग, इस पर लक्ष्य किया तो अन्य सारी चीजों पर का लक्ष्य छूट गया। और उसका लक्ष्य जब आत्मा के ऊपर गया, तब पर्याय में शुद्धता प्रगटी। छठवीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण पूंजी है। ये है आपकी कैपिटल, ये है आपकी संपत्ति। और छठवीं गाथा का बहुमान भी तब कि जब ये छठवीं गाथा ऐसे सबका लक्ष्य छूटकर उस पर लक्ष्य आ जाए, जिस पर लक्ष्य आने से ये 84 के चक्कर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या पढ़ें? बहुत, मेरा पढ़ने का राग तो बहुत कुछ का है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं सीधे आपको 263 पेज पे लेके आता हूं, 263, 3-4 मिनट बचे हैं।
निकल गया 263 पेज। देखिए इसमें नहीं 262 पेज पर नीचे का पैराग्राफ 262 एक पेज ऊपर। हाँ बस बस ये थोड़ा सा प्रेरक बात है, समझना है ना। ऐसा है, अरे रे पूरे ज्ञायक तत्व की महिमा ऊपर बहुत गाई। जिंदगी संसार में मजदूरी करके चली जाती है, सभी मजदूरी हैं, सब मजदूर हैं। अभी हमने लेबर डे मनाया ना इंटरनेशनल 1 मई को, अपने आप का भी मना लेना चाहिए था। यह पत्नी, बच्चे, धंधा राग का बड़ा मजदूर है। आहा हा, और कदाचित शुभ भाव में आया तथा शुभ करे तो भी यह राग की मजदूरी है। वो भी कोई मजदूरी रहित नहीं हो गए हो, वो भी अपने राग की मजदूरी कर रहे हो। मजदूर, आहा हा, शुभ राग यह मजदूरी है। यह तुम्हारी चीज नहीं प्रभु, तुम्हारी चीज में तो पर्याय भी नहीं। ऐसी चीज को ग्रहण करने से जो पर्याय होती है, यह पर्याय शुद्धता में, यह पर्याय की शुद्धता में यह शुद्ध है, ऐसा ज्ञात होता है। जिस पर्याय में वो आत्मा ग्रहण होता है वो ऐसा शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? वो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, पुण्य पाप आदि प्रवर्तक भावों से रहित है, शुभाशुभ भावों से शून्य है। ऐसा आत्मा उसके ज्ञान में ज्ञात होता है। यह दया दान के विकल्प एवं व्रत के भावों से यह ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। देखो दया दान व्रत कह रहे हैं ना, तो दया दान व्रत के नीचे के सर्वभाव ले लेना, नहीं तो हम बड़े क्या कहें चतुर है ना इस मामले में। दया दान व्रत, दया दान व्रत, तो दया दान व्रत कह रहे हैं तो व्हाट्सएप चलाने को ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बड़ा पवित्र भाव है। समझ में आया ना। दया दान व्रत को यदि हे भाव कह रहे हैं, उसे राग की मजदूरी कह रहे हैं, तो रील देखने को ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा भाव है। समझ में आया। रील्स बनाने में, रील देखने में घंटों निकल जाता है आदमी का। 2-2 3-3 घंटे भी यदि ऊपर करता रहेगा ना वो, तो उसका चला जाएगा वो, और उतने में कई सम्यक दर्शन लेके फेंक देगा वो। यदि उसका सामान्य के ऊपर दृष्टि चली जाए उतनी सी देर में कई सम्यक दर्शन की पर्याय आके चली जाए, उतने सोचो 3 घंटे रील देखने के लिए आदमी के पास समय हो सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए समय हो सकता है, लेकिन 15 मिनट भी इस बात का विचार करने के लिए समय नहीं है कि भाई सब कुछ ज्ञान ज्ञात होने पर भी कौन ज्ञान में आ रहा है, कौन ज्ञान में आ रहा है। समझ में आया? ये है दया दान भक्ति के भाव में। ये मत पकड़ लेना कि बस वही, उसके नीचे के सब। यह तो दुख है, राग है, यह व्रत तब भक्ति पूजा, राग तो दुख है। ये गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे उनके जीवन में जो चीजें थी ना, उसके प्रति उनकी उदासीनता कितनी है ये दिखा रही है। अब हमें, हमारे जीवन में तो ये है ही नहीं है, तो जब है ही नहीं है तो तुम उदासीन कैसे हो पाओगे उस चीज से? जब है ही नहीं है वो चीज, जिसके जीवन में जो है वो उसी से तो उदासीन होगा ना। नियम सार की मेरे हिसाब से 85वीं गाथा या वही 90 गाथा के आसपास कहीं पे टीका में एक पंक्ति आई है। मुनिराजों की वंदना करते हुए, मुनिराजों को याद करते हुए ऐसा कहा, कैसे हैं मुनिराज? तो वहां लिखते हैं अशुभ भावों से परांगमुख हैं और शुभ भावों से उदासीन हैं। ये लाइन आप समझ गए ना, तो आप कभी निश्चयाभासी नहीं होगे, कभी व्यवहाराभासी नहीं होगे। अशुभ भावों से परांगमुख और शुभ भावों से उदासीन। उदासीन व्यक्ति उससे होता है जो उसके जीवन में होता है। आप पड़ोसी के बच्चे से कभी उदासीन नहीं होते, उससे परांगमुख हो सकते हो। अपने बच्चे से यदि तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हारे अनुकूल नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव भाव नहीं हो, तो तुम अपने बच्चे से उदासीन होगे। जब है तुम्हारे जीवन में तो उससे उदासीन होगे। ऐसे ही शुभ भावों से मुनिराज उदासीन हैं, तो शुभ भाव उनके जीवन में है तो वो उदासीन है। समझ में आया ना? ऐसे अपनी भाषा में समझाता हूं, समझ में आया? आलू की सब्जी से परांगमुख और लौकी की सब्जी से उदासीन। समझ में आया? अशुभ भावों से परांगमुख और शुभ भावों से उदासीन का मतलब, तो लौकी की सब्जी में धर्म नहीं है। समझ में आया? तो वो भी खाना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कहीं तो उपयोग का प्रवर्तन होगा ही ना।
ऐसे ही अशुभ भाव जितने जीवन में है, विषय कषाय आदि, उनसे तो कैसा है, परांगमुख है। और शुभ भाव, क्योंकि उपयोग का प्रवर्तन कहीं तो होगा ही ना, तो जिस काल में वो शुभ भाव रूप प्रवर्त रहे हैं, दया दान भक्ति पूजा आदि रूप प्रवर्त रहे हैं, उनके प्रति कैसा है, उदासीन है। इस बात को आप समझ गए तो कभी निश्चयाभास नहीं होने वाला, कभी व्यवहाराभास नहीं होने वाला। समझ में आ जाएगा कि शुभ भावों की कितनी वैल्यू है, कितना जीवन में होता है, और होता है तो उसके प्रति दृष्टि कैसी होती है। समझ में आया? ऐसा है, ऐसा ये आत्म तत्व है। और ऐसे इस आत्म तत्व के निर्णय की यहाँ बात कही है। बातें तो बहुत बहुत कहने का मन आता है, लेकिन अब क्या कहें, जितना कहा उतने में ही बहुत समझना, नहीं तो कहने का तो कोई अंत नहीं है, और नहीं समझने का भी कोई अंत नहीं है। समझ में आया? कितना ही कह लो, लेकिन जब नहीं ही समझना है तो फिर नहीं ही समझेंगे, फिर तो कोई कितना कहें, है ना। तीर्थंकर आदि की देशना भी प्राप्त हो और उसके बाद भी नहीं समझना हो तो नहीं ही समझेंगे, लेकिन समझना हो तो छोटे छोटे से सदनिमित्तों में भी व्यक्ति का सम्यक परिणमन हो जाता है। ऐसा ये आत्म तत्व है। आगे में बहुत सुंदर पंक्तियां उसी भजन की याद आ रही हैं, उसे बोल के अपनी बात यहाँ पूरी करेंगे। सब अंग पढ़नो पूर्व रटे, पर उससे क्या कुछ फल पाए। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर जाए। ये जड़ पुद्गल अनजान स्वयं, ये ज्ञान तुम्हें कैसे देगा। गायक तो आनंद खान सहज, जानन से निज दर्शन होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बहुत सुंदर चर्चा आदरणीय भाई साहब के मुख से हमने सुनी कि मैं त्रिकाल गायक हूँ।